हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज से हम जो हमारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है लीनियर अलजेब्रा, राइट गाइस। सो इसके लिए जो कोई बेसिक्स रिक्वायर्ड है, एक हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था मैट्रिसेस के ऊपर। उसमें आपको जो 11th-12th NCERTs के जो कंसेप्ट है वो उसमें कवर किए गए। वो वीडियो जब आप देखोगे तब आपको ये टॉपिक ये पूरा समझ में आएगा। और ये पहले बता दो, ये जो लीनियर अलजेब्रा जो कंसेप्ट है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स में आता है, प्लस ये BSc में भी इंक्लूडेड है। ऑलरेडी इस BSc में भी इंक्लूडेड है। और जो मैंने पूरा मतलब मेरा नॉलेज प्लस मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर्स की है फॉर both engineering mathematics and BSc. So alright guys, let's start this session of linear algebra. सबसे पहले एक मैट्रिक्स का जो बेसिक है आपको बताना चाहता हूँ। मैट्रिक्स क्या होता है आपको एक बार मतलब प्रीवियस जो बताया था उसको देख के आप याद करके देखिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स ये होता है कि एक अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, किस फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में, जिसमें रहता है m रोज रहता है, मतलब m एक ऐसा वेरिएबल ले सकते हैं एंड n कॉलम्स रहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं कि सपोज Aij, ठीक है, Aij इसको हम लिखते हैं m, n, मतलब m रोज होंगे n कॉलम्स होंगे। ये कैसा आएगा, Ij में एक एक वैल्यू डलते जाएगा, मतलब A11, फिर A फर्स्ट रो है तो 1, सेकंड कॉलम आ रहा है इसलिए 2, ऐसा ऐसा होते कब तक जाएगा, ये जाएगा A1n, मतलब फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसा है कब तक जाएगा 2n तक जाएगा। एंड जो ये सबसे लास्ट वाला रहेगा वो कब तक जाएगा, M1 से शुरुआत होगा, मतलब mth रो एंड फर्स्ट कॉलम M2, और ये जो जाएगा ये कहाँ तक जाएगा, A ऑफ Mn तक जाएगा। ये था मतलब मैट्रिक्स का एक बेसिक की एक मैट्रिक्स कैसे बनता है। अभी जो नेक्स्ट टर्म आती है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये इसमें आपको कुछ बेसिक्स का नीड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3, इसको हम ए मैट्रिक्स बोलते हैं, 4 5 6, आपको बताया क्वेश्चन में फाइंड ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे टी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैंने बता देता हूँ टी से, ठीक है। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, दोनों रोज, ठीक है। फर्स्ट रो जब कॉलम बन जाएगा तब कैसे आएगा 1 2 3, सेकंड रो जब कॉलम बन जाएगा तो ऐसे आएगा 4 5 6। ऑलराइट, ये था स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। एंड कुछ ट्रांसपोज की जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगी वो रहेगी ए ट्रांसपोज का, अगर आपने फिर से ट्रांसपोज निकाला ये शायद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमने ये ए ट्रांसपोज का यहाँ पे ए का हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, ए ट्रांसपोज, इसका अगर हम फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से ए मिल जाएगा, राइट। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि सपोज आपके पास में एक स्केलर है, मतलब एक सपोज है इसको 2 इंटू दिस है, और इसका आपको अगर फुल ट्रांसपोज निकालना है ये क्या आ जाएगा, जो 2 है वो वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट है वो वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए प्लस बी फुल ट्रांसपोज, यहाँ पे प्लस और माइनस भी हम दे सकते हैं,
सो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस और माइनस बी ट्रांसपोज। ऑलराइट, एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कि मल्टीप्लिकेशन में जब कोई मैट्रिक्स होता है, सो अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई मैट्रिक्स होता है और उसका हमें ट्रांसपोज निकालना, सो ये कैसे बन जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ये इसके इक्वल नहीं होता है। ऑलराइट, सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। सो हमारी जो मैट्रिक्स होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखी थी। जो मैट्रिक्स होता है उसकी ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि ये कम्यूटेटिव रहता है वो। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब कैसे, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन गलती से भी मत डालिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। राइट, एंड थर्ड वन इज, मतलब अगर एक नल मैट्रिक्स अगर रहा तो हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, मतलब जीरो इज लाइक नल मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो प्लस ए। जीरो, नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो ही रहेंगे, सो ये जीरो आ जाएगा। एंड फोर्थ वन, ये एक बेसिक है, मतलब ए प्लस ऑफ, अगर ये मैट्रिक्स है इसमें सारे ए के निगेटिव एलिमेंट्स है, सो दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू बी, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सो उनका ए बी इक्वल टू बी आएगा। ठीक है, सो ये जो है ये कंडीशन सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ही अप्लीकेबल होती है, ओनली फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। नॉर्मल कंडीशन में ए बी इक्वल टू बी ए नहीं आएगा। ऑलराइट एवरीवन, सो ये आपको ध्यान में रखना, नॉर्मल मैट्रिक्स। सो ये जब सभी आप करोगे ऑपरेशंस, तो इसके लिए आपको नेसेसरी है कि जो मतलब ए इंटू सपोज आप 3/3 का अगर है, सो उसमें बी 3/3 ही ऐड हो सकता है। सो ये इसका एक कंस्टेंट रहता है, मतलब ये जो आपका रहेगा दिस शुड बी सेम फॉर दैट। जो इसका ऑर्डर है, सपोज इसका ऑर्डर 3/3 है, सो बी का भी ऑर्डर 3/3 होना चाहिए, मतलब चारों ये करने के लिए, चारों ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एंड उसके बाद जो है एक प्रॉपर्टी आती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसको हम अभी देखते हैं। उसमें क्या होता है ना कि ए इंटू बी सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। सो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड द सेवेंथ वन इज ए इंटू आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, so all diagonal elements are 1 and rest elements are 0, so वो बन जाएगा ए इंटू आई। ठीक है, और अगर ए का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स मतलब आपको भी पता है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि जब उसका डेट ज़ीरो नहीं होता है, डेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ऑलराइट है, एंड जो हम लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं अभी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो ऐसी रहेगी ए इंटू बी प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए ए बी प्लस ए सी। सो ये था गाइस कुछ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज। हम देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन। राइट, सो क्वेश्चन है आपके पास, अगर एक्स एक मैट्रिक्स है 4/3 का, उसका ऑर्डर 4/3 है। ठीक है, वाई भी एक मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर 4/3 है। पी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/3 है। ठीक है, सो हमें फाइंड द ऑर्डर ऑफ, मतलब जो एक ऑपरेशन दिया जाएगा अभी कि P इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई होल ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज, इसका भी हमें क्या निकालना है, होल ट्रांसपोज। सो ये जो ऑपरेशन है
इसका हमें फुल ये निकालना है, मतलब कि क्या ये आ जाएगा फाइनल, इसका ऑर्डर जो है वो हमें निकालना है। सो लेट स्टार्ट दिस। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई। एक्स ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये 4/3 है तो एक्स ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 3/4 इंटू वाई जो है उसका ऑर्डर दिया है 4/3। सो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप दो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो ये जो है मतलब इसका सेकंड एंड इसका फर्स्ट बोथ शुड बी सेम, मतलब इसका कॉलम नंबर एंड इसका रो नंबर जब सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है मैट्रिसेस में। सो इसका फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्स वाई का फाइनल ऑर्डर, एक्स ट्रांसपोज वाई का फाइनल ऑर्डर हो गया 3/3 एंड इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो भी वही आएगा। अभी जो है यहाँ पे हमें p दिया है, पहले p से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद p ट्रांसपोज से। सो हमें p दिया गया है 2/3। सो यहाँ पे आपने फिर से देखा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए दिस शुड बी सेम एंड दिस शुड बी सेम, बोथ आर सेम। सो ये क्या बन जाएगा, इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई होने का। एंड अगेन हमें आगे दिया है इंटू पी ट्रांसपोज। सो पी का ऑर्डर है 2/3, इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगी। सो ये बन जाएगा 3/2। सो 3 विल बी कैंसल आउट, जो फाइनल ऑर्डर बनेगा हमारा वो होगा 2/2। फाइन, इसका भी हमें एक बार ट्रांसपोज निकालना है। सो 2/2 का ट्रांसपोज सेम एज 2/2 दिस। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो अभी जो हमने 2/3 3/3 ये मैट्रिक्स देखे, सो इनको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। राइट, दिस आर कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जिसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर बोथ आर इक्वल, दे आर कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड अभी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, शायद आपको ये समझ में आ जाएगा कि 2/2 3/3 ऐसे टाइप में 4/4 5/5 ऐसे करके स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल लिख के दिखाना मेक्स नो सेंस, ऊपर ही बताया गया। सो अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सो ये क्या होता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। सो ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जो ऐसा लेफ्ट से राइट में आता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स। सो एक मैट्रिक्स लेके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके मैं आपको उसका ट्रेस निकाल के बताऊंगा, एंड एक ट्रेस आपको खुद को निकालना है, उसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। सो इसका हम ट्रेस निकालते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलराइट, सो इसका ट्रेस क्या आएगा, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, इन तीनों का सम 1 + 5 प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझ में आए इसलिए 1 + 5 + 9। सो इट इज़ इक्वल टू 15। कोई कोई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ये ट्रेस बताएंगे, मतलब दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल बताएंगे नहीं इसका ट्रेस, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल जो बुक्स में है मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। सो अभी एक एग्जांपल और देखते हैं कि सपोज आपको दिया है 4 - 3 2 5 7 -4, और यहाँ पे दिया है आपको 9 12 एंड -19 ले लेते हैं। ठीक है, सो इसका ट्रेस क्या बन जाएगा, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये है 4 + 7 प्लस ऑफ -19, सो ये हो जाएगा -19। सो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -8। सो ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ऐसा कोई नहीं है कि ट्रेस पॉजिटिव आना चाहिए, ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन आपको एक एमसीक्यू की तरह से, मतलब आप देखिए कि आपको 1 मिनट अप्रोक्स एक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है पेपर में, जब आप पूरा पैटर्न देखेंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स है। सो आपको इतना टफ भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन विल बी लाइक टफ, एक 30 to 35% ये टफ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ये जो ऐसे कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस है ये आपको फट से टिक मारना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, इसमें आपको टाइम सेव करना है। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कोई बोलता है कि मैथ्स में थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, आप प्रीवियस ईयर देखिए, मैंने भी एक्सप्लेन किया, उसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि जो डायरेक्ट उनके आंसर बनते हैं। ऑलराइट, सो ये ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब आने चाहिए, इसलिए मैं सर ये सब आपको पढ़ा रहा हूँ।
सो अभी जो है हम एक डिटर्मिनेंट का एग्जांपल ले लेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो प्रीवियस वीडियो है उसको नहीं देखा है। सो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि आपको एक मैट्रिक्स का उसको डिटरमिन मतलब उसका जो सिंबल होता है वो डेट, उसको डेल्टा ऐसे भी बोलते हैं। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है, तो हम फिर से हमारा वही मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आप देखिए आप कौन से भी रो या कॉलम को आप लेके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो स्कूल में या कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ाया जाता है कि 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -2 इंटू ये ऐसा माइनस +3 इंटू दिस इंटू दिस। आप ये 7 को भी लेके ये अगर आपने रो पकड़ा, सो ये रो को भी आप लेके डिटर्मिनेंट इसका निकाल सकते हैं। ये कब काम में आएगा, जब यहाँ पे आपको अगर 7 की जगह अगर आपको ये ज़ीरो दिया है, ये ज़ीरो दिया है एंड ये आपके पास अगर 9 ही है, सो आप ये पूरा मतलब अगर निकालोगे सो दैट इज वेस्ट कंसिडरिंग दिस। सो ऐसे केस में आप इसको मतलब ये जो रो है इसको रेफरेंस लेके जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे सो दैट विल बी आंसर इन वन स्टेप। सो पहले मैं इसका एग्जांपल करके बताता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। उसके बाद यहाँ पे 2 ज़ीरो लेके हम इसका एग्जांपल देखेंगे। ऑलराइट, सो ये बन जाएगा 1 इंटू डेट ऑफ 5 6 8 9 माइनस। ये माइनस क्यों आता है, क्योंकि ये जो रहता है मतलब इसका एक्चुअली में फॉर्मूला ये है कि जब हम 1 को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं लेकिन बाकी का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, सो ये बन जाएगा -1 रेज़ टू द पावर i+j। अभी आई जे का आपने जो स्टार्टिंग में देखा था, सो यहाँ पे आई क्या है, मतलब आई रो नंबर है और जे कॉलम नंबर। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 2, वो बन जाएगा 1। लेकिन -1 रेज़ टू द पावर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मतलब 1 + 2, वो क्या बन जाएगा 3। सो -1 का अगर पावर ऑड है सो फिर से -1 ही होगा। ये शायद आपको एक्सप्लेन करने का नीड नहीं। सो आप पॉजिटिव जब आपको मतलब इवन नंबर जब है तब वो पॉजिटिव आएगा, जब ऑड नंबर है तब वो निगेटिव आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अभी जो है हम 2 को लेके करते हैं। सो ये आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पे माइनस साइन किस वजह से है वो यहाँ पे एक्सप्लेंड है, डेट ऑफ 4 6 7 9 +3 आ जाएगा इंटू डेट ऑफ 4 5 7 8। ऑलराइट, सो अभी इसको हम जस्ट शॉर्ट, सो यहाँ पे जो आएगा ये हम इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। 1 इंटू 9 5 ज़ा 45 -6 8 ज़ा 48, सो बन जाएगा -3। ये बन जाएगा -2 इंटू 9 4 ज़ा 36 -7 6 ज़ा 42 -6 +3 इंटू 8 4 ज़ा 32 -7 5 ज़ा 35, ये बन जाएगा -3। अभी हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, +12 -9। तो इसका जो टोटल डेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 0। ठीक है, सो अभी मैं आपको ये जो सिनेरियो मैंने बताया था कि मतलब अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो है और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वैसे सिनेरियो में आसानी से डेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। 0 0 9। ऑलराइट, सो ये जो है अपने फर्स्ट रो को कंसिडरेशन में रख के ये पूरा डेट निकाला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनोवेटिव टेक्निक लगाएंगे, लास्ट रो को रेफरेंस रख के डेट निकालेंगे। सो ये 0 इंटू एनीथिंग है, 0 इंटू एनीथिंग है, वो 0 ही रहेंगे। लेकिन जब 9 आ जाता है तो क्या बन जाएगा, और उसको -1 रेज़ टू द पावर i+j मतलब वो क्या, 3 इंटू 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। सो -1 टू द पावर 6 वो 1 ही बन जाएगा इंटू डेट ऑफ 1 2 4 5। Alright, so this will become 9 into 5 ones are 5 minus 4 twos are 8. It will become -3. So ये बनेगा -27। सो ये ऐसे ईजियर टर्म्स में ऐसे डेट निकल सकता है। सो अभी देखते हैं आगे के कंसेप्ट। सो अभी जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सो डिटर्मिनेंट की हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फिर सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है
कि अगर आप एक नॉर्मल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो उन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी इक्वल। मतलब आप एक मैट्रिक्स था ए, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, वो बन के ए ट्रांसपोज, दोनों का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे सो दैट विल बी सेम। सो अगर आप एक मैट्रिक्स का सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो एंड उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो सो वो बन जाएगा सेपरेट डिटर्मिनेंट ऑफ both the matrix, that is determinant of A into determinant of B। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये देखिए, अगर K इंटू ए अगर है एंड इसका अगर आपको डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो ये क्या बन जाएगा, K रेज टू द पावर n इंटू डेट ऑफ ए, वेयर n क्या रहेगा, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब आई कॉमा जे, आई इक्वल बी इक्वल टू जे। सो 3,3 अगर है तो के का वैल्यू 3 बन जाएगा। मतलब एक मैट्रिक्स है कि आपको अगर मल्टीपल्स के टर्म्स में अगर वो मिल रहा है या फिर 2 4 6 8 10 12, राइट, और यहाँ पे हम लेते हैं 14 16 18, यहाँ से आपको सबको दिख रहा है कि 2 जो है वो बाहर निकल सकता है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसका जब हम कभी भी अगर हमको इसका अगर डेट निकालना होगा सो 2 क्यूब मतलब 8 करके वो बाहर आएगा इंटू डेट ऑफ दिस बाहर आएगा। ऑलराइट, सो ये था, आप इसको करके देखिए, ये वेरीफाई होगा, ये मतलब मैंने खुद ने भी करके देखा और थेरी भी यही कहती। अगर नहीं होता है तो मुझे आप पिन कीजिए, उसमें मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। और एक बात मैं यहाँ पे सेशन के बीच में बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट्स अगर हो सो उसके लिए हमने पर्सनलाइज सेशन का हमने मतलब प्राविधान अभी शुरू किया। वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा एंड वो सिर्फ पर्सन टू पर्सन हम लेंगे। ठीक है, पर्सनलाइज सेशन रहेगा। सो अगर आपको अगर उसके बारे में और डिटेल में अगर जानना है सो मुझे हमारा जो वेबसाइट है www.aiatc.com, उसमें मेरा मेल आईडी और थोड़े कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए। सो आप ये वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन पेपर्स पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइडेड है। सो उसमें आप जाके रेफर कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की वो है अगर ए का अगर पावर है यहाँ पे, ठीक है, सो इसका जब हम डेट निकालेंगे सो ये डेट ए होल टू द पावर के, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। ऑलराइट, एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि डेट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका ऑर्डर कुछ भी अगर हो सो इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ऑलराइट, एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है कि अगर आपकी कोई भी रो और कॉलम इज फुल्ली ज़ीरो, मतलब उसमें जो सारे एलिमेंट्स है जैसे 0 0 0 है या फिर और दिस लाइक दिस, सो इट्स डेट विल बी इक्वल टू डेट ऑफ दैट मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर n विल बी इक्वल टू 0। ऑलराइट यस, एंड ऐसे ही अगर ये प्रोपोर्शनल भी अगर होंगे, यहाँ पे मैं फिर से लिखना नहीं चाहूँगा, यहाँ पे n आएगा sorry। मतलब यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे हो गया 2 4 6 अगर है, मतलब ये प्रोपोर्शनल अगर है सो फिर भी ऐसे केस में जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, सो ये रही कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर। सो अभी मैं आपको यहाँ पे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो रहता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो था वो 12th लेवल पे था, मतलब वो एओ का जो पोस्ट है उसके लिए था, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट एटीसी के पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो प्रिस्क्राइब सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। ऑलराइट, सो जो मतलब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो रहता है उसके लिए सबसे हमको चाहिए जो ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है मतलब एडजॉइंट ए बाई डेट ए बनता है। ठीक है, सो अभी हम एडजॉइंट ए को डिटेल में हम पढ़ेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए बोलने के अलावा। सो ये क्या होता है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, उसके ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम अभी देखेंगे
कि मतलब कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे बनता है। सो एक कोफैक्टर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 अगर आपने समझ लिया तो आप 3x3 एंड ऑल ये सब समझ लेंगे। 2x2 मैट्रिक्स, ऑलराइट। सो अगर हम लेते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया है कि इक्वल टू ए बी सी डी, अगर हमको मैट्रिक्स दी है, सो हम क्या करेंगे, इसका हमें जब कोफैक्टर मैट्रिक्स जब निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ ए, वो बन जाएगा -1 raised to the power i+j, मतलब ए का रो एंड कॉलम का सम दैट इज इक्वल टू 1+1 2, और ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट आएगा वो, मतलब यहाँ पे -1 raised to the power 2 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और इंटू दिस एलिमेंट डी। अभी जब बी का निकालना है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक आता है कि ये जो बनता है ये फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम है, मतलब 1+2 बन जाएगा 3, लेकिन -1 raised to the power 3 इट विल ऑलवेज भी इक्वल टू -1। सो यहाँ पे माइनस रहेगा, इंटू ये रो छोड़ देना, ये कॉलम छोड़ देना, क्या बच जाएगा, -c बच जाएगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये सी का भी वैसे, सी का 2 1 सो 3 आ जाएगा, एंड -1 raised to the power 3 -1 इंटू बी, सो इट विल बी इक्वल टू -b, एंड डी का जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो ये था कोफैक्टर मैट्रिक्स का। एंड अभी अगर हमको इसका बोला कि ये मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है, सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम होल ट्रांसपोज निकालते हैं, सो मिल जाएगा हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। सो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तब हमें ये मिल जाएगा। सो ये बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक 3x3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर आपको थ्योरी बताऊंगा तो ये सब लंबा होते जाएगा। सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ उनको, मतलब 3x3 मैट्रिक्स। ऑलराइट, सो ये एग्जांपल है 1 0 2 3 -1 4, नेक्स्ट है 2 3 5। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको सेम, यहाँ पे मैं मतलब बहुत सारा काम ये इज लाइक इमेजिनेशन में करेंगे, इमेजिनेशन इन द सेंस माइंड कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपको 1 मिनट के हिसाब से उसके लिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, इसलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। ऑलराइट, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, -1 raised to the power 1+1, ये बन जाएगा 1 इंटू डेट ऑफ दिस। ऑलराइट, सो -5 इंटू सॉरी 5 इंटू -1 -5 -4 इंटू 3 12 -12 -5 इट विल बिकम -70। ऑलराइट, शायद आपको ये समझ रहा होगा, कर्सर के मूवमेंट की वजह से भी आप उसको समझ पाते हो। यहाँ पे 0 है। ऑलराइट, सो ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमें जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते वक्त ये 0 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे हमने 1 को भी मल्टीप्लाई नहीं किया था। सो ये बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो -1 raised to the power i+j वाला जो है, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो वो आपको करने हैं। सो ये बन जाएगा माइनस इंटू दिस 5 3 15 -4 2 8, वो 7 बन जाएगा, 7 इंटू -1 दैट विल बिकम -7। सो हम अभी थर्ड एलिमेंट का देखते हैं 2 के लिए, ये बन जाएगा 1 और 3 इवन है, सो नो इशू, इंटू 3 1 3 माइनस और प्लस, मतलब सॉरी 3 3 9, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा +2 दैट विल बिकम 11। सो ऐसे अगर आप सभी अगर इसका निकालते हो, क्योंकि अगर एक एक में बताते जाऊंगा तो ये बहुत मतलब लंबा सेशन हो जाएगा और हमें और चीज़ें भी कवर करनी है। सो इसका मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, लेकिन आप जो है आप एक एक स्टेप आप इसके करके देखिए, एंड अगर कुछ भी अगर आपको डाउट होता है सो प्लीज़ पिंग मी ऑन टेलीग्राम, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। सो ये बन गया हमारा कोफैक्टर ऑफ ए। अभी हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। सो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। ऑलराइट, सो ये बन जाएगा -17 -7 11 6 1 -3 2 2 1। सो ये था गाइस जो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं उसके बारे में, ठीक है। सो आज के टॉपिक का हम मतलब आज का जो सेशन है उसके हम कुछ लास्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
बाकी जो है ये कल के सेशन में कवर होगा। सो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ऑलराइट, सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ऑलराइट, सो ये जो है ये बन जाएगा इक्वल टू डेट ऑफ ए इंटू आई बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है सो हमें मतलब ऐसा वैल्यू बन मिल जाएगा डेट ऑफ ए इंटू आई। ऑलराइट, सो वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो जब हम निकालते हैं एडजेसेंट ऑफ ए बी, सो वो होता है एडजेसेंट ऑफ बी इंटू एडजेसेंट ऑफ ए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको मैं स्टार देता हूँ। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है एडजेसेंट ऑफ के इंटू ए। ठीक है, ये बन जाएगी के रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन इंटू एडजेसेंट ऑफ। ठीक है, डिटर्मिनेंट के वक्त तो सिर्फ के रेस्ट टू द पावर एन बना था, लेकिन यहाँ पे के रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन बनेगा। सो फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ये डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या बन जाएगा डेट ऑफ ए होल रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एन क्या होता है, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ ए। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, सो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है डेट ऑफ एडजेसेंट ऑफ ए। ठीक है, सो ये बन जाता है डेट ऑफ एडजेसेंट ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे डेट चाहिए, होल रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे आज के सेशन की। सो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, इसमें जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड आगे के जो कंसेप्ट्स है वो सब कवर होंगे। सो इसमें मतलब आपको फुल जो इंजीनियरिंग मैथ्स एंड बीएससी मैथ्स जो होगा वो आपको फुल इसमें कवर करा दूंगा। सो अभी हम ये कुछ दिनों तक यही टॉपिक मतलब जो इंजीनियरिंग मैथ्स प्लस बीएससी मैथ्स जो है वो हम कवर कर लेंगे फॉर द टॉपिक लीनियर अलजेब्रा। ऑलराइट, सो दैट्स इट। और मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल पहुँचाइए, उनको भी आप बोलिए कि मतलब सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.aiatc.com, इसको विजिट कीजिए। एक एंड्रॉयड ऐप भी है हमारा, सो उसको आप हमसे ले सकते हैं। जब आप हमको टेलीग्राम ग्रुप पे आप पिंग कीजिए या फिर आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ऐप मिल जाएगा। सो और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा इस। एंड डेली आपको जो प्रैक्टिस पीडीएफ मिलते हैं उसको प्लीज़ सॉल्व कीजिए। एंड उसमें अगर आपको कुछ भी अगर डाउट आता है सो प्लीज़ टेल अस एंड we'll arrange a special session only for you. So that's it for today, everyone. Thank you.